बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे। श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी, श्री राज जी की मेहर से हम पांचवी भूम को समझने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार शोभा संपूर्ण हुई, अब एक बार पूरी शोभा को रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने देखा था कि पांचवी भूम में है और मध्य नवचोक तक कैसे पहुंचे। सबसे पहले हमने ये शोभा देखी थी। तो सुंदर साथ जी खुद को पहुंचाते हैं पांचवी भूम में। श्री रंग महल की पांचवी भूम में है। सीढ़ी वाले मंदिर से हम निकलकर उत्तर दिशा में हम इन मध्य गली में हैं। तो सुंदर साथ जी, हम कैसे शोभा को पार करते हुए नवचौक पहुंचेंगे? हम सीढ़ी वाले मंदिर से निकलकर उत्तर दिशा में हैं और अब हमको चलना है भीतर नवचौक की ओर। तो कैसे चलेंगे? सुंदर साथ से सिर्फ एक हैंड रेज हो रहा है। हाँ जी सुषमा। प्रणाम जी आंटी। मेरे पेज पर आवाज आ रही है आंटी? हाँ जी आ रही है। जैसे पांचवी भूम में है आप ना, तो सीढ़ियों वाले मंदिर से पहुंचकर उत्तर दिशा में जो त्रिपोली आए हैं उनके बीच की गली से जाएंगे ना। फिर चार चार चौरस हवेलियां और चार गोल ऐसे ही, और नौवीं पंचमोल ऐसे ही 32 हारे हमें पार करनी होंगी। और फिर 32 फिरावे हुए ना, 32 फिरावे पार कर कर फिर हमें 28 मंदिर की फुलवाड़ी आएगी। 28 मंदिर की फुलवाड़ी को पार कर कर फिर एक गली और एक थम की हार, और फिर नव थोड़ा सा चूक रहे हो। मैं एक सुंदर साथ को और लेते हैं, फिर क्लियर करते हैं ना। काफी सही हाँ बताया, पर जी, थोड़ा सा चूक रहे हो। आगे बताऊं आंटी? एक मिनट। हाँ, एक बार दोबारा से बताओ। यहाँ से चले, कितने फिरावे पार किए? हमने चार चौरस और चार गोल, हाँ, और नवा नौवा पंचमोल, ये पंचमूले का, तो ऐसे 36 फिरावे 36 हुए ना। हार हो गए ना, 32 नहीं 36 हार हो गए। हाँ, है ना 36 हार, 36। हाँ जी। है ना। फिर 28 मंदिर की फुलवाड़ी आई। हम्म। फिर उसके ठीक मध्य में नवचौक की शोभा है, आप सही है बिल्कुल। जो तीन चौकों की तीन हारें, है ना। आप बिल्कुल क्लियर शोभा का तीन वर्णन हुआ हारों है। में। हाँ जी। हाँ जी, एक सुंदर साची और वर्णन करें। भावना आप आ जाओ। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, नए सुंदर साथ को लेने की कोशिश कर रही हूँ पहले, है ना। हाँ जी। दीदी 28 हाथ की फुलवारी, 28 मंदिर की फुलवारी के आगे बढ़ना है ना? नहीं, यहीं से एक बार स्टार्टिंग से। अच्छा, पांचवी भूम में है। सीढ़ी वाले मंदिर की तरफ से हम उत्तर दिशा में आए और त्रिपोलिया वाली मध्य वाली रॉस पकड़ के हम सीधे चल रहे हैं। तो चार हवेली, चार गोल, चार हवेली, चार गोल, ऐसे हमने 36 फिरावे पार किए। पांचवा नौवा वाला पंचमहल वाला फिरावा ही पार करके हम 28 मंदिर की फुलवारी में आ गए। अब उसको भी क्रॉस कर लिया तो हम अब नौ चौक के बिल्कुल सामने आके खड़े हो गए। अच्छा भावना, और एक वहां, चीज बताओ, जब हमने कहा 36 हाथ, तो उसमें पंचमोले भी शामिल है ना? हाँ जी, हम्म। ठीक है। हाँ जी। है ना सुंदर साथ जी, इस तरह से अपने को पांचवी भूमि में है और मध्य नवचौक तक पहुंचना है। तो सीढ़ी वाले मंदिर से निकले, उत्तर दिशा में आ गए, मध्य त्रिपोलिये से होते हुए आगे बढ़ना है। पहला फिरावा चौरस हवेली का है, दूसरा गोल है। इसको इस नक्शे से देखते हैं। पहला चौरस, दूसरा गोल, तीसरा चौरस, चौथा गोल, ऐसे क्रम से चार चौरस, चार गोल हमने पार कर लिए। नवा फिरावा अपना आया,
पंचमोहल का, जिसमें 5 ही मंदिर है। पंचमोहले को पार करेंगे तो अपने पास 28 मंदिर की घेर कर फुलवाड़ी, और फुलवाड़ी यहाँ तक आई है, नव चौक तक, और सामने 3 चौकों की 3 हारे। अब सुंदर साथ जी, जब हमने यहाँ से देखते हैं महाराज जी के नक्शे से, हमने पंचमोहल पार किए, तो पंचमोहल पार करने के बाद अपने पास कितनी गलियां होती हैं? अभी तक होता है ना, जैसे मैं दिखाऊं आपको, हमने इस हवेली को पार किया, दूसरी हवेली में गए तो 2 थमकीहार 3 गली नजर आई। अब ऐसे ही हमने आखिरी पंचमहल को पार किया, पंचमहल का जो आखिरी फिरावा पार किया, तो उसके बाद अपने को थंब की कितनी शोभा नजर आ रही है, थंबों की कितनी शोभा नजर आ रही है 28 दो मंदिर की फुलवाड़ी से पहले। दो थंबों की हार 3 गली। नहीं, एक बार और सुंदर साथ जी लेते हैं। चित्रा, आप बताओगे? हाँ जी, प्रणाम जी। आई थिंक एक आती है यहाँ पे, बस एक थंबों की, ये वाली जो पंचमोहलों की हार दिखाई दे रही है, ये उसी के साथ ही आती है, और फिर एक गली दिखाई देगी। हाँ, ये देखो, ये जो थम की हार है ना, ये तो हम्म। पंचमहल के साथ ही शामिल है हाँ। ना? ये जो गली है, क्योंकि अब हम ना इसके आगे अपने पास हवेली नहीं आनी, तो त्रिपोलिया नहीं आएगा। यहाँ पे सिर्फ एक मंदिर की जगह और एक थम की हार है ना। हाँ जी। यहाँ पे त्रिपोलिया नहीं आएगा क्योंकि आगे हवेली नहीं आ रही, तो यहाँ पर सिर्फ एक मंदिर की गली और थम की हार, और उसके बाद 28 मंदिर की फुलवाड़ी। एक बार मैं महाराज जी का नक्शा निकालती हूँ, एक सेकेंड। तो वो वाली जो थंब की हार आएगी, उसके साथ ही शुरू हो जाएगी फुलवारी क्या? फुलवाड़ी, हाँ, उसके साथ ही है ना? शुरू हो जाएगी। हाँ, मैं तभी महाराज जी का नक्शा निकाल रही हूँ। ये जो आखिरी यार अपने पंचमोहल है, इसके बाद एक मंदिर की गली, और उस गली के भीतरी किनार पर थंबों की हार, और उसके भीतर फिर अपना 28 मंदिर की फुलवाड़ी शुरू हो जाएगी। और ये जवाहरदास महाराज जी की वृत्ति से सिद्ध होता है कि जब मंदिरों की गिनती की जाती है, तो इस धाम दरवाजे से हम चलते हैं तो इस जगह तक फुलवाड़ी आती है। उनकी काउंटिंग तभी सिद्ध होती है जब इस जगह तक फुलवाड़ी आती है। और हाँ, कल एक बात हो रही थी कि यहाँ फुलवाड़ी है या बगीचा है, तो महाराज जी की एक, जवाहरदास महाराज जी की एक बुक है छोटी सी, चितवन की 25 पक्ष और चितवन, उनमें उन्होंने इस फुलवाड़ी को बगीचा करके संबोधित किया है कि बगीचे को पार किया। तो यहाँ पर नहरी चबच्चे हैं, फव्वारे हैं, कल विंध्याचल माँ जी से भी बात हुई, और उनको जल मिलता है इन 4 कोनों वाले स्तूनों से। तो यहाँ पर 28 मंदिर की विशाल बगीचे की शोभा है। अब उस बगीचे में फूल भी हो सकते हैं, दूब भी हो सकते हैं, अनवन भी हो सकता है, तो यहाँ पर एक सुंदर बगीचे की शोभा ही है। अब सुंदर साथ जी, हम 28 मंदिर की फुलवाड़ी में हैं, सामने अपने पास क्या शोभा नजर आ रही है? 660 मंदिर नजर आ रहे हैं दीदी। हम्म अब 12वें दरवाजे से, चाहे उत्तर की तरफ से, 630 है ना शायद से आंटी। हाँ, मैं एक सेकेंड, दूसरे सुंदर साथ को लेते हैं एक बार, एक मिनट। सबसे पहले सिर्फ ये कितने मंदिर की दीवार है, बस इसका आंसर छोटे छोटे स्टेप पे लेते हैं ताकि सब पार्टिसिपेट कर पाए। 630 मंदिर, मतलब कितने मंदिर की दीवार है यहाँ पर? हाँ जी, बबीता जी। ये 630 मंदिर की ये 630 मंदिर की दीवार आएगी। हाँ, 210 630। मंदिर का एक, हाँ, 210 मंदिर का एक है तो 3 हो गए, ये 3 चौक। हाँ, 630 मैं मंदिर बस यही की। पूछने लगी थी कि 630 कैसे, तो आपने पहले ही आंसर दे दिया, बहुत सुंदर है ना। अपने पास 630 मंदिर की दीवार है क्योंकि प्रत्येक चौक 210 मंदिर का लंबा चौड़ा आया है। अब जब हम यहाँ पे खड़े हैं, एक एक स्टेप में आंसर देना सुंदर सा जी, जब हम यहाँ पे खड़े हैं तो दोनों कोनों पे अपने को क्या नजर आ रहा है?
हाँ जी, ये है ना सूरत। हाँ, सूरत के नाम से। हाँ जी, प्रणाम जी। अनम्यूट हो जाओ। हाँ जी, प्रणाम जी। मैंने आज पहली बार ज्वाइन किया, लेकिन हाँ, मैं मैंने आज ही आपका पहली बार ही यूट्यूब देखा आपको। हाँ जी। यूट्यूब पे मैं आपका देखती रहती हूँ। हम्म। तो मैंने पांचवी होम थोड़ा सा वहीं से आपसे सीखा है। तो यहाँ पर हमें 2 स्तून पानी के स्तून दिखाई देते और हैं। वो स्तून कितने पहल के हैं? ये 16 पहल के। 16 पहल के है ना। और सुंदर सा जी, 16 पहल में हमने जैसे पिछली बार शहूर किया था, 16 पहल घेर कर आए हैं। तो जो यहाँ पे टच करता है ना पहल, जैसे मान लीजिए, एक बार मैं ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। जैसे ये वाला अपना पहल है, तो जस्ट कोना टच करेगा, चांदनी पे जाके ये मिलान करेगा यहाँ पे, तो बस इस कोने के साथ बस कोना टच कर रहा है इस एक पहल का। और बाकी 15 पहल ऐसे घेर कर आए हैं, है ना? पहलदार शोभा। तो ये अपना हो गया, दोनों कोनों पर अपने को 16 पहल के वो नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पर हम हैं, अपने को कितने गुर्ज नजर आ रहे हैं? कितने गुर्ज नजर आ रहे हैं सुंदर सा जी? आज मीनू जी नहीं आए क्या? कितने गुर्ज नजर आ रहे हैं सुंदर सा जी? अरुणा दीदी? 6 गुर्ज नजर आ रहे हैं। 6 गुर्ज नजर आ रहे एक हैं। किस चौक किस में दो जगह दो पर? चौक, एक चौक में 2 नजर आते हैं, और 2 क्योंकि चौक के बीच में जो दीवार है 7, तो उसमें 2 नजर आ गए ना। मैं है निकालती ना? हूँ, नक्शा भी निकालती मतलब हूँ। 2 2 4 एक साथ नजर आ गए, 2 2, मतलब पहले फर्स्ट कोने में एक गुर्ज, फिर दूसरा दोनों साथ नजर आ गए, हम्म। है ना? ऐसे लास्ट में भी फिर एक नजर आ गया, एक बीच में नजर 2 2 आ आएगा, गए। है ना? ठीक है, हाँ जी, बहुत सुंदर। ये देखो प्रणाम सुंदर सा जी। जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। एक गुर्ज, ये 2 गुर्ज बिल्कुल साथ मिलते हुए, यहाँ मिलते पर भी 2 हुए। गुर्ज साथ मिलते हुए, और यहाँ पर एक गुर्ज। अब इन एक एक गुर्ज कितनी ऊंचाई पर है? ये जो गुर्ज आए हैं कितनी ऊंचाई पर है? सुंदर सा जी, बहुत छोटे स्टेप्स में ले रही हूँ, छोटे छोटे एक एक शब्द के आंसर हैं, तो प्लीज सब हैंड रेज करो, या अपने आप चलो खुद को जवाब दो, कोई बात नहीं। हाँ जी, सीमा? प्रणाम जी। दीदी, गुरु 3 सीढ़ी ऊपर आए हैं। 3 सीढ़ी ऊपर आए हैं। हाँ जी। हाँ जी। और यहाँ पर कितने बड़े दरवाजे नजर आ रहे हैं अपने को? बताओ दीदी। नहीं, दूसरे सुंदर साथ को लेते हैं। जी। भावना, कितने बड़े दरवाजे हैं? दीदी गुर्ज में नहीं नहीं, टोटल अपनी 630 मंदिर की दीवार में। दरवाजे तो एक चौक में तो 8 दरवाजे हैं, और बड़े ये बड़े दरवाजे, जो बड़े द्वार है। हाँ हाँ, सही है, मैं सुनने में गलत कर गई। हाँ, 8, एक में 8। और बाकी तीनों ले लेंगे तो 8 3 से 24। 24, हाँ जी। है ना, मेरे को एकदम से लगा कि आप सारे दरवाजों का वर्णन करने लगे, सॉरी। है ना, तो इस तरह से अपने पास बड़े दरवाजे, और बड़े दरवाजों की थोड़ी शोभा भी दिखाती हूँ कि बड़े दरवाजे अपने पास कैसे होंगे। ये बड़े दरवाजे अपने आए हैं धाम दरवाजे की तरह, और इसका एक बहुत परफेक्ट अपने को इसका निमूना पन्ना जी के ना गुम्बद जी की सेवा में, ये देखो, 88 हाथ का लंबा चौड़ा नूरी द्वार, सुंदर मेहराब दाएं बाएं, लाल मनियों से जड़ित दीवार। एक प्यारा सा नक्शा है ना ये गुम्बद जी का। तो इस तरह से अपने को बाहरी दीवार पर अपने को 24 बड़े द्वार मिलेंगे, जो अपने धाम दरवाजे की तरह विशाल शोभा लिए आए हैं। उनमें चौखट, बेनी, जैसे इसको बेनी कहते हैं, ये जो डिजाइन आया ना, ये बॉर्डर जो आते हैं ये वाले, ये बेनी। दरवाजे की जो पल्लों के ऊपर जो किनार पे आते हैं, तो ये बेनी, हरित रंग की बेनी। फिर उसके अंदर देखो कितने चौक बने हुए, और एक एक चौक में नगों की नकाशी, कुंडे सांकल सब नूरी नगों के, और दोनों ओर लाल मनियों से
या जो भी उस वक्त कलर वहां पे, क्योंकि लाल मणि से जड़ित तो बाहर बताया गया नूरी दर्पण के किवाड़ में। अब यहाँ पे जो भी शोभा चितवन में बैठे, 56 हाथ की नूरमयी नगों से जड़ित दीवार होगी। तो इस तरह से अपने को 24 बड़े दरवाजे झलकार करते नजर आएंगे। अब अपने 6 गुर्ज निकल गए, 24 बड़े दरवाजे निकल गए। अब बाकी जो मंदिर हैं उनकी शोभा कैसे है? बाकी जो मंदिर आए हैं उनकी शोभा कैसे आई है? हाँ जी सिंह साहब। प्रणाम जी। प्रणाम जी। वो तो 30 हाथ के ही होंगे। प्रणाम जी। हम्म। जो नॉर्मल होते हैं, 3 मेहराबें, उनमें बीच में जो है दरवाजा, और बाकी 2 दीवारों में चित्रामन। 30 हाथ एक के। एक शोभा और है इसमें। झरोका आएगा ऊपर ना, हाँ 30 जी, जो इस बीच वाली जगह मेहराब है झरोखा, उसके ऊपर झरोका। इस जी जगह झरोखे की शोभा आई है ना। और ये वर्णन जी। वाणी में आता है, वृत्तिकार नहीं दे रहे इसका वर्णन। तो इस जगह झरोखा आता है। तो कई बार क्वेश्चन उठता है कि हम इस झरोखे तक पहुंचे कैसे। जैसे ये झरोखा है, मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ। जैसे ये झरोखा है अपना, अब इस झरोखे तक पहुंचे कैसे? तो इसका आंसर अपने को जुगलदास माझी की वृत्ति से मिलता है। जवारदास माझी तो अंदर से अपने को मेहराब से लेके आते हैं। जुगलदास महाराजी, अगर हम धाम रोज पे चल रहे हैं तो ये जो थंब आते हैं 22 हाथ की मेहराब के तले से, उससे बताते हैं सीढ़ियां। तो यहाँ भी हम इन थंबों से इन झरोखे में आ सकते हैं, है ना। तो इस तरह से जी ये अपनी बाहरी दीवार की शोभा हो गई। यहाँ तक की शोभा सुंदर सा जी क्लियर है? तो मध्य चौक में चलते हैं। यहाँ तक आपने जो रिवीजन किया है क्लियर हो गया सब सुंदर सा जी को? यहाँ तक की शोभा जो हमने करी, कोई भी अटकाव हो तो करके फिर आगे बढ़ते हैं। सुंदर सा जी, इनके क्वेश्चन है वो वाले अब हैंडल्स आ जाए ऊपर। मैंने एक बार सबके हाथ नीचे कर दिए हैं, जिनका क्वेश्चन है बस वो हाथ ऊपर करें आप। हाँ जी वर्षा जी। वर्षा अनम्यूट हो जाओ। प्रणाम दीदी। प्रणाम। दीदी कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं लोअर हैंड कर रही थी, पता नहीं हो नहीं पा रहा है रीजन। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ जी बबीता जी। जी जी, ये तो 88 हाथ का बड़ा दरवाजा है। ये छोटा दरवाजा कितना, 33 हाथ का? हाँ मोटे रूप से 33 हाथ का, 100 हाथ की दीवार मानते हैं तो उसका 30वां हिस्सा। अच्छा जी, दाएं बाएं दीवार है, 33 हाथ का, बीच में दरवाजा आ गया। बीच में दरवाजा। ठीक है जी, हाँ प्रणाम जी। जी। और दरवाजे के ऊपर जहां मतलब वो मेहराब की संपूर्ण शोभा हुई, उसके ऊपर झरोखा भी। हाँ जी हाँ जैसे जी, हम वो इसको अपन माने 33 हाथ का दरवाजा, तो हाँ ये जी मेहराब की शोभा यहाँ पे संपूर्ण हुई ना हाँ दरवाजे जी की, हाँ तो जी, इसके ऊपर झरोखा। झरोखा। हम्म। हाँ जी। ठीक है। हाँ जी सुनीता जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। दीदी, इसमें क्या 56 हाथ की दीवार आएगी दोनों साइड में? हाँ सॉरी, मेरे बोलने में गलती हो गई होगी, वो एकदम से रो में बोल जाते हैं। 6 हाथ की, 6 हाथ की आएगी क्योंकि ना, 100 वही हाथ का पूछ। लंबा चौड़ा है। सुंदर सा जगह 56 हाथ बोला, उसकी जगह 6 ले में कई बार बोलने में मिस्टेक हो जाती है ना। 100 हाथ का ठीक। लंबा चौड़ा मंदिर है, तो 88 हाथ का नूर में दर्पण का क्या, और 6 हाथ की, 56 हाथ की भीतर रंग पर वाली मंदिर में आई। ठीक है दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी भावना। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम दीदी जी। ये जो बाहर की मेहराब में थंबों से सीढ़ियां बताई है ना, इसको रिपीट कर देना, ये थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ। क्या होता है कि जब हमने देखा था ना रंग महल में झरोखे में कैसे आना है, तो जवाहरदास महाजी भीतर की तरफ लेके जाते हैं और मध्य नौ मेहराब के मध्य एक दरवाजा, वहां से सीढ़ियां और झरोखे पे आते हैं। युगलदास माझी बताते हैं कि हम धाम रोज से रमन कर रहे हैं और 22 हाथ ऊंचाई पर यहाँ पे झरोखा है, या 3 हाथ ऊंचाई पे झरोखा है। तो वहां पे कैसे आना है? तो वो बताते हैं कि दाएं बाएं जो थंब आए हैं, यहाँ पे अक्षी थंब आएंगे ना, एक बड़ी मेहराब, उनमें फिर 2 अक्षी थंब, उन पे अक्षी मेहराबें। तो इन थंबों में या दीवालों में सीढ़ी मिल जाएगी और उनसे हम झरोखे में आ जाएंगे। ठीक है। आवाज नहीं आ रही आपकी, म्यूट हो गए।
दीदी जो बारियार मंदिर में जब हम मंदिरी दीवार से अंदर जरोथे में जाते हैं वैसे भी जा सकते हैं इसमें ना? इसमें या वैसे नहीं जा सकते ना, क्योंकि नीचे दरवाजा है। उसमें दरवाजा नहीं होता था, नीचे अपने को हाँ अक्ष जी, मिलता था। तो हाँ उस जी, अक्ष हाँ में जी, से यहाँ तो नीचे दरवाजा है, वहां से तो जा ही नहीं सकते। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है दीदी, इसलिए ठीक है इसके लिए ये रास्ता। ठीक है दीदी, हो जाए क्लियर। हम्म। एक डाउट हो रहा था, यही दोनों में कंफ्यूजन हो रहा था। ठीक है, हाँ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, जय श्री बहन। प्रणाम जी दीदी। मैं पूछती कि रंग महल में सभी जो बड़ी हवेलियां होती है, हवेलियां है, सब उसका दरवाजा एक ही बराबर है कि अलग अलग होता है? रंगमोल की हवेलियों का? हाँ, ये आज रंगपर वाली में जो अभी बताई इतनी हवेली है, तो ये ये हवेली देखो, का सबका गेट बड़ा ही है, इतने एक 88 सेकंड में आदमी। बताती हूँ। एक सेकंड, नक्शा निकाल लो। ये देखो, जैसे हमने धाम दरवाजा लिया ना, अगर धाम दरवाजा हम जवाहरदास महाराज जी के हिसाब से 88 हाथ का लंबा चौड़ा ले रहे हैं, तो अपनी जितनी हवेलियां आ रही हैं उन हवेलियों के जो मुख्य द्वार हैं वो 88 हाथ की ही हैं। अगर हाँ, आप ये धाम दरवाजा एक मंदिर का ले रहे हो, जैसा कि जुगलदास महाराज जी कहते हैं, एक आसानी से कि ज्यादा गिनती याद नहीं रखनी, एक मंदिर का लंबा चौड़ा द्वार है। अगर यह धाम दरवाजा हम एक मंदिर का ले रहे हैं, तो अपनी जितनी भी हवेलियां, उनके जो मुख्य द्वार आते हैं ना चारों दिशाओं में बड़े दरवाजे, वो हाँ 88 हाथ की ही हैं। ऐसे ही जब हम यहाँ पर बात करते हैं नवचौक में बड़े दरवाजों की, तो वो 88 हाथ का ही है। फिर हम रंगपर वाली मंदिर की बात करेंगे, उसके वो तो 2 मंदिर का लंबाई चौड़ाई है, उसकी हाँ बिल्कुल शोभा धाम दरवाजे की तरह बता दी। 88 हाथ का दरवाजा, दाएं बाएं 56 हाथ की दीवार। तो जो मुख्य द्वार आते हैं ना चारों दिशा में, वो 88 हाथ की ही आते हैं। हाँ, ठीक है। और मंदिर भी साइज एक है सब मंदिर की? मंदिर की साइज अपन मोटे रूप से 100 हाथ का लंबा चौड़ा लेके चल रहे हैं, लेकिन हाँ, वर्णन में ये आता है कि अगर हम उस हिसाब से लेते हैं, बाकी तो देखो परम धाम है, वहां छोटा बड़ा नहीं होगा। ये नहीं है कि हम अंदर जा रहे हैं तो छोटा होगा, क्योंकि ये सिद्ध होती है बात। तो बस मैं यही पूछना चाहती कि नहीं सभी नहीं, जगह मंदिर की मेरी बात साइज सुनो। देखो, अगर अपन एक पुराने उससे चलते हैं तो हाँ भीतर जा रहे हैं तो कम होता है, लेकिन इसमें उदाहरण लो मूल मिलावे का। मूल मिलावे में घेर कर भी 64 मंदिर की गृहत, मंदिरों की हार में भी 64 मंदिर की गृहत, भीतर था। मैं एक बार नक्शा निकालती हूँ मूल मिलावे का। ये देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी 64 मंदिर की गृहत है, भीतरी हार भी 64 मंदिर की गृहत, एक थंब की हार गली जो आ रही है ये भी 64 मंदिर की गृहत, प्लस चबूतरे पर भी 64 मंदिर की गृहत। तो इस हिसाब से तो ये छोटा होना चाहिए था, पर छोटा नहीं है ना, क्योंकि परम धाम है, पूर्णाति पूर्ण। तो हम अंदर तक 100 हाथ के लंबे चौड़े मंदिर ले सकते हैं। बस मैं यही जानना चाहती थी कि कुछ और तो बाकी छोटा अगर भी लेना तो नहीं। चाहते हैं कि हाँ थोड़ी छोटा हो गया तो भी ठीक है, मतलब। नहीं, जो राज्य बताते क्योंकि वही ना सही हवेलियां छोटी बताई हैं, अंदर मंदिरों का हिसाब छोटा नहीं बताया। है। बराबर, ठीक है। बहुत अच्छा समझाइए दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, सिंह साहब। हाँ प्रणाम जी। वो जो फुलवारी बताई थी पंचमहल के बाद पंचमहल से लगती हुई एक थंबों की हार है, उसके बाद एक गली, और फिर सीधी फुलवारी शुरू हो जाती है, या उसके बाद भी थंब की हार है? बता रही हूँ, मैं नक्शा निकालती हूँ। ये देखो, महाराज जी यहाँ बताते हैं कि पंचमोहला, पंचमोहले के बाद एक गली, गली के बाद थंब की हार, इसके बाद फुलवाड़ी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर मतलब मान के चलते हैं, या तो रोंस होएगी या यहाँ पर पहली नहर होएगी, क्योंकि नहर से बच्चों का वर्णन नहीं आया, बस इतना वर्णन आया कि ये बगीचा है ना। और ठीक। ये चारों कोनों के जल स्तून से पानी मिलता है, बगीचा है तो नहरें चबच्चे 100% होंगे। तो कई नहरें कई चबच्चे, और दिल में ये शोभा भी बैठती है कि अपने पास 231 है ना गलियां। ये देखो, हाँ जी। ये अपने पास 231 गलियां जा रही है ना अंदर। तो ऐसे दिल हाँ में जी। आता है कि यहाँ पर ऐसे तो लंबाई में ऐसे तो अपने पास 231 नहरें होनी ही चाहिए, है ना। ये जैसे ये गली जा रही है, तो इसके ठीक सामने हाँ अपने जी। को नहरों के रास्ते मिल जाए बगीचे में, है ना। ये तो होनी चाहिए 231। अब गोलाई में घेर के कितनी आई है वो धनी को पता। एक यहाँ पे आएगी आएगी, इधर भी आएगी आएगी, दो तो पता है। अब इसके बीच में धनी की मौज कितनी है। ठीक। प्रणाम। प्रणाम जी।
हाँ जी सोनिया। प्रणाम जी दीदी। दीदी ये जो 9 चौक वाला आपने अभी खोल रखा था ना नक्शा, वो दिखा दीजिए जरा। हाँ जी दीदी, इसमें जो 9 चौक हैं, 9 जैसे एक चौक को जैसे हम बीच वाला चौक लेते हैं, ये ग्रीन कलर वाला जो हमें दिख रहा है, इसमें भी चारों तरफ हमारे गुर्ज हैं, और जो कोने से लगते हुए हमारे इसके तीनों देखो तरफ सोनिया, तीन ये तीन लग जो रहे हैं ना। 3 चौकों की 3 हारे हैं ना, तीनों बिल्कुल समान शोभा लिए आई हैं। सभी चौकों के चारों कोनों के मंदिर गुर्ज हैं। सभी में 81 चौक हैं। सभी में 64 हवेलियां हैं। सभी में पूरी शोभा समान है। लेकिन क्या होता है कि रंग परवाली मंदिर प्लस हमारे शयन के मंदिर इसी चौक में है। मंदिर इसमें भी 12,000 है, मंदिर इसमें भी 12,000 है, लेकिन लीला अपनी यहाँ पर होती है। तो इसलिए सिर्फ इसी चौक का वर्णन करते हैं। तो जैसा इस चौक का वर्णन है वैसा ही इस चौक का वर्णन है, वैसा ही इसका है। बस रंग परवाली मंदिर यहाँ पर विशेष है। हाँ जी तो दीदी, मैं जब कहना आप ये चाह रही थी। बात करते हो ना, यहाँ पे ये कोने पे गुर्ज हो गया, यहाँ पे गुर्ज हो गया, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। अब जब इसको देखोगे तो यहाँ पर देखो 4 गुर्ज मिल रहे हैं यहाँ पर। चार, एक उन्हीं की इस बात चौक करना का, चाह रही एक हूँ इस दीदी। चौक का, इस चौक का और इस चौक का, 4 गुर्ज मिल रहे हैं यहाँ पर। जी जी, वो ये पूछना चाह रही थी दीदी कि यहाँ पे तो जो 4 गुर्ज हैं, सब में ऐसे उनके दरवाजे निकल रहे होंगे सब चारों तरफ। बराबर, हर मंदिर में 4-4 गुर्ज में भी 4-4 दरवाजे। बस ये तो यहाँ कमर पे भर तो बड़ी ऊंचाई सुंदर। पर है। जी जी, ये बिल्कुल शोभा तो बड़ी मंदिर अलग ही वाली बनती शोभा होगी ना है, यहाँ लेकिन पे। कमर भर ऊंचे हैं। जी दीदी, है? ठीक है। हाँ जी, प्रणाम आशी जी जी, दीदी। प्रणाम जी। दीदी, वो जब आप दिखा रहे थे ना फुलवाड़ी के आगे मंदिरों की दीवार और उसके झरोखे, तो मेरे मन में ये प्रश्न चल रहा था, ये झरोखा कितना ऊंचाई पर आया होगा? इतना वर्णन खुल के नहीं है क्योंकि वृत्तिकारों ने गिनती नहीं दी ना, तो वाणी की चपैयों से सिद्ध है कि मध्य मेहराब के ऊपर झरोखा है। तो ये मान के चल रहे हैं कि वो मध्य मेहराब की शोभा जो 12 हाथ की मतलब जो चित्रकारी कहते हैं, जैसे ये अपन ये वाला लेवे, जैसे अपन ये गुम्मद जी का ही ले लेवे पिक्चर, या ये वाला ले लेवे। अब ये देखो, इसकी शोभा समझो यहाँ तक संपूर्ण हो रही है, हाँ, तो तो इस इसके ऊपर शोभा ही है। के ऊपर यहाँ पर झरोखा आ जाए। और ठीक है, थंब की ऊंचाई भी उतनी है, पूरा थंब गए, सीढ़ियों से बाहर आए और झरोखा आ गया। ठीक है दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। चित्रा, मैंने आपको ना होस्ट बनाया, कोई भी क्वेश्चन ऐसा लगे ना जो चैट में है अपने को करना है, वो बता देना मुझे। ठीक है आंटी, वैसे मीनू आंटी आ गए हैं। नहीं मतलब चैट में देख हाँ लेना, जी, किसी हाँ, चैट मैं बॉक्स में किसी ने कोई क्वेश्चन हो तो। ठीक है आंटी, चेक कर लूंगी। ठीक है सुंदर साथ जी, यहाँ तक की शोभा क्लियर। अब मध्य चौक में चलते हैं, थोड़ा ही टाइम रह गया आज अपने पास, थोड़ा वो करते हैं मध्य चौक। ये देखिए नव चौक का ये प्यारा दृश्य जो हमने अभी कर लिया पूरा। अब 3 चौकों की 3 हारे हैं। सभी नव चौक समान रूप से शोभायमान है, लेकिन शयन की लीला अपने इस मध्य चौक में होती है। तो मध्य चौक का वर्णन अपने को महाराज शिव जी बताते हैं, सतगुरु महाराज। अब ये देखिए हम आ गए एक चौक में। अब सुंदर साथ जी, मतलब ये मत सोचना कि मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, बस शोभा एक रिवाइज करने का दिल में भाव है कि इस चौक के चारों दिशाओं में कितने कितने मंदिर आए। इस एक चौक को ले लेवे तो चारों दिशाओं में कितने कितने मंदिर आए हैं। शीतल दीदी, शीतल दी अनम्यूट हो जाओ। हाँ जी, हाँ जी, अभी हुई है ना अनम्यूट। प्रणाम दीदी जी। हम्म 200 मंदिर हैं चारों दिशाओं में, नहीं, क्योंकि टोटल मंदिर बताओ अभी। टोटल 210। 210, हाँ जी, हाँ 210 जी, मंदिर अपने पास टोटल है। हाँ अब जी, सुंदर साथ जी, हम एक मध्य चौक की शोभा देख रहे हैं चारों दिशाओं के इन 210 मंदिरों की।
तो इन 210 मंदिर में कितने गुर्ज हैं और कितने बड़े दरवाजे हैं, और क्या वो शोभा चारों तरफ से समान है? हाँ जेसल, आप बताना। प्रणाम दीदी। ये 210 मंदिर की जो हार है, पहली हार, उसमें 8 बड़े दरवाजे हैं और दोनों कोनों में एक एक गुर्ज है, और ये गुड, शोभा बाकी तीनों दिशाओं में है। तीनों दिशाओं उत्तर में भी दक्षिण है। पश्चिम तीनों दिशाओं में सेम यही से, शोभा है। हाँ जी सेम शोभा है। हाँ जी बहुत सुंदर। अब सुंदर सा जी, हम इन पहाड़ी दीवार की शोभा देख रहे हैं। यहां से पहला बड़ा दरवाजा कितने मंदिर की हद पे दिखाई दिया आपने को? स्वर्ण दीदी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। दीदी प्रणाम प्रणाम दीदी। जी। पहला मंदिर 17 मंदिर की दूरी पर है। हाँ जी, पहला फिर बड़ा दरवाजा 17 मंदिर की पहला हद पे। बड़ा हाँ दरवाजा जी, 17 मंदिर की दूरी पर। फिर उसके बाद दूसरे जो है वो 24 मंदिर की 24 दूरी 24 पर। में। फिर इधर भी 17 मंदिर की दूरी पर। हाँ जी 17 मंदिर की दूरी पर। अब सुंदर सा जी, जहां पर दो चौक मिल रहे हैं, है ना, उस वहां दरवाजे कितनी दूरी पर है? जहां पर दो चौक आपस में मिल रही हैं, तो वहां बड़े दरवाजे कितने मंदिर की दूरी पर हो गए? ये सैमसंग के नाम से है। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। दीदी 34 आ जाएंगे, 17 34 17 आ की दूरी जाएंगे। 34 हो जाएगी। 34 आ जाएंगे। हाँ जी। प्रणाम। प्रणाम जी। अब सुंदर सा जी, हमने इस भारी दीवार की शोभा देखी। कोने में हमने गुर्ज देखे जो कमर भर ऊंचाई पर है। और अगर सुंदर सा जी अभी हम यहाँ की बात करें, यहाँ पे एक क्वेश्चन रह गया, एक शोभा। हम यहाँ पर हैं बिल्कुल बाहर, वहां पे जो गुर्ज है जो पूरब की ओर भी खुल रहा है, जो दक्षिण की ओर भी खुल रहा है, इस गुर्ज में दरवाजे के साथ एक शोभा और क्या आई है? दरवाजा तो आया, एक शोभा और भी आई है ना यहाँ पर, जो दोनों दिशाओं में है। हाँ जी सुनीता दीदी। दीदी 2 झरोखे आएंगे। झरोखे आ गए। हाँ जी, ये रहेगा, स्किप हो गया था, मैंने कहा ये भी पूछ लो। हाँ जी। अब सुंदर सा जी, अपने को इस दीवार में दो गुर्ज नजर आए, 8 बड़े दरवाजे नजर आए, और बाकी हर मंदिरों में सुंदर सा जी 4 4 द्वार हैं। ये जो मंदिरों की हार आई है, इन सब में 4 द्वार आए हैं। किनको खोलूं? हाँ जी दीदी, जैसल भी है। हम्म। हाँ दीदी, 4 द्वार सब मंदिरों में आए 4 हैं। द्वार सब मंदिरों में आए हैं। हाँ जी। अब सुंदर सा जी, हमने इस बाहरी दीवार की शोभा देखते हुए एक एक मंदिर की शोभा को दिल में ले हुए बड़े प्यार से एक एक जगह रुक के, कि कैसे मंदिर के अंदर चारों दिशाओं में द्वार हैं, सभी प्रकार के, अब शयन के मंदिर हैं तो हमारी सुख सेजिया, सिंहासन, कुर्सी, सब शोभा देखते हुए मंदिर की हार पार करी। एक गली आ गई, उसके बाद थंब की हार आ गई। अब इन थंब की हार के साथ लगते अपने कुछ शोभा आई है सुंदर सा जी। पहली थंब की हार के साथ लगती कुछ शोभा आई है। एक सेकेंड खोल रही हूँ मैं। सीमा त्यागी जी, ये खोलो। वर्षा तुम खोलो। खुल गया वर्षा? रुको रुको, अभी नहीं खुला, अब खोलो। दीदी दोनों कॉर्नर पे तो 2 कपड़े की चौक आएंगी और बीच में 7 कपड़े के आएंगे। हाँ जी, मतलब कुल मिला के यहाँ पर 9 चौक आ जाएंगे। पहली हार थंबों के साथ ही 9 चौक आ जाएंगे। इसी तरह की शोभा अपने को धाम में कहीं और भी मिलती है, कि पहली हार थंब के साथ अपने को एक चौक मिलता है। 28 नंबर का चौक आता है। हाँ जी, 28 थंब के 28 चौक में। तो सुंदर सा जी, हमने बाहरी हार मंदिर पार किए। मैं शोभा को बार बार रिवाइज भी कर रही हूँ ताकि सबके दिल में बैठ जाए। एक नूरी गली पार की, फिर अपने पास थंब की हार है। इसी थंब की हार के साथ अपने 9 चौक आए हैं।
जिसमें कोने के तो हो गए दोपड़े और बीच के 7 हो गए त्रिपड़े, यानी 3 रास्ते, दोपड़े यानी 2 रास्ते। अब यहां से जो दूसरी हार नव चौक है वो कितने मंदिर की दूरी पर आए हैं और उनको जोड़ने के लिए क्या शोभा आई है? 17 मंदिर की दूरी पे आया है तो जोड़ने के लिए। बोलो बोलो, आप बोल रहे हो जैसे, कोई बात नहीं, बोलो। दीदी 17 मंदिर आए हैं, मतलब 2 चौक को जोड़ने के लिए जो जुड़ाफे के मंदिर हैं। जुड़ाफे के मंदिर हैं। आज सुंदर साथ जी कल हमने गिनती भी की थी, तो जुड़ाफे के मंदिर में जब हम गिनती करते हैं तो कितने मंदिर लेते हैं विजय दीदी? 7 मंदिर, 7 मंदिर लेते हैं ना दीदी? दीदी जुड़ाफे के मंदिर अपने हैं, हाँ 2 मंदिर पर इकट्ठे चल रहे हैं, उनकी 17 हारें हैं, जिसमें से हाँ 2 जी, अपने ये निकल जाते हैं दरवाजे के मंदिर, तो कितने मंदिर हुए? और एक सुंदर साथ ले लेते हैं। 16 8 हो गए, वो हो गए ना दीदी? 7 के 7 है ना दोपड़े के तो? दीदी दोपड़े का नहीं बात कर रही, अभी इस जुड़ाफे की बात कर रहे हैं हम। विजय दी, ये देखो जुड़ाफा बात कर रहे हैं, 2 मंदिर का चौड़ा, 17 मंदिर हाँ का लंबा। हाँ जी, 2 इसमें का वो 2 दरवाजा मंदिर नहीं। निकल गए हाँ जी, दरवाजे के, तो अब ये कितने मंदिर हो गए? ये 12 मंदिर हो गए ना? 14 का हो गया ना दीदी? नहीं सॉरी, गलत हम्म, मैं बोल रही हूँ, आज मैं ही नहीं, कंफ्यूज हो एक रही बार एक सुंदर साथ और हूँ। लेते हैं, फिर क्लियर मैं ही करते हैं। कंफ्यूज हो रही हूँ दीदी। हाँ कोई बात नहीं, प्रणाम दीदी। एक बार अपन अभी क्लियर कर लेंगे, दीदी एक सुंदर हाँ साथ नहीं, और लेके। 34 है वैसे दीदी, तो 16 2 16 दरवाजे 32 के चले गए तो 32 रह गए दीदी। 32 हो 32, गए। मैं ही आप गलत बबूदी बोली। बोल रहे हो ना? हाँ जी हाँ जी हाँ दीदी, जी, प्रणाम जी। हाँ प्रणाम दीदी। हाँ जी, ये देखो 8 से है विजय दी, ना? हाँ विजय दी, ये देखो, ये अपना इधर से हाँ लो, देखो ये अपना 2 मंदिर का चौड़ा जुड़ाफा, 2 मंदिर साथ साथ चल रहे हैं ना, उनकी 17 हारें आती हैं, तो 34 मंदिर हुए। लेकिन ये 2 मंदिर हम निकाल देते हैं क्योंकि ये दरवाजे में शामिल हो जाते हैं बड़े, तो 8 और 8 16 इधर से, 8 और 8 16, तो टोटल 32 मंदिर हो जाते 32। हैं, है ना? तो दीदी ये हर जगह पर जुड़ाफे के जो जो मंदिर आएंगे वो 8 मंदिर के ही उसमें हाँ, होंगे? हर जगह यही यही गिनती चलेगी, 17 मंदिर की ही गिनती चलेगी हर जगह, 2 की कंफ्यूज हो छोटा, गई। हाँ, ठीक है दीदी। है ना? तभी पहली हार से दूसरी हार 17 मंदिर की हद पे आई है। और दीदी एक क्वेश्चन और मैं पूछ रही थी, आप जैसे हम आपने बताया 144 जुड़ाफे के मंदिर थे, तो ये पूरे 9 चौकों के सारे गिन करके? सिर्फ इस एक मध्य चौक के, सभी चौकों के, अच्छा, एक तो 44 एक चौक के ही है सिर्फ मतलब? एक चौक के। ये देखो, अच्छा, ये अपने 9 चौक हुए, हाँ 9 चौक में से सिर्फ इस चौक के, सिर्फ ये अच्छा, चौक ये ले लो। अब आप खुद गिनती करो, ये अपने पास 9 चौक है, इन 9 चौकों में ये 8 जुड़ाफे हुए। हाँ जी, अब 8 जुड़ाफों की 9 हारें पूर्व से पश्चिम, ऐसे 8 की 9 हारें उत्तर से दक्षिण, तो ऐसे अपने जुड़ाफे 144 हो जाते हैं। अच्छा ठीक है दीदी, बस ये हम्म, प्रणाम। हाँ जी सुंदर साथ जी, मैं यही रोकती हूँ, किसी का क्वेश्चन हो तो ले लेते हैं, बाकी रिवाइज कल करते हैं, यहाँ तक कि शोभा में कोई भी क्वेश्चन हो तो। अब दोपड़े चोपड़े कैसे आए हैं, हवेली कैसे आई है, वो कल करते हैं। यहाँ तक की शोभा क्लियर है सबको? तो फिर मैं एक सिर्फ दोपड़े की शोभा और लेती हूँ, फिर उसके बाद जयकारा बुलाते हैं। सुंदर साथ जी, दोपड़ा कितने मंदिर का लंबाई चौड़ाई लिया है? शीतल दीदी आप बोल दो। 7 बाय 8 मंदिर का। एक सुंदर साथ और लेते हैं, और ले लो। 7 बाय 7 का, ठीक है। 7 बाय 8 का अगले है, हाँ अगला चौक। 7 बाई 7 का। 7 बाय अब 7 इसकी आदि इस तरफ देख रहे हो तो क्या क्या नजर आ रहा है चौक की हद में? एक तरफ 3 गलियां और 2 थंबों की हाथ, और एक तरफ 2 गलियां कह लो, या तीसरी गली तो जो सबके साथ इकट्ठी हाँ, निकलती है इसमें पीछे शामिल हो वाली, गई, हाँ जी। हाँ वो इसमें शामिल हो जाती है। इसमें 2 गलियां, 2 थंबों की हार और एक गली कह लें।
ना 2 गलियां दो पीछे गलियां, में, 3 गली की 2 जगह 2 गलियां, गलियां। 2 थंबों की हार और एक गली जो पीछे कॉमन है, इधर इस तरफ 2 थंबों की हार, 3 गलियां। सुंदर सा जी, हम इस खड़े हैं दोपड़े के चौक में, ये देखिए सुंदर तले गिलम होगी, घेर कर थंब आ रहे हैं, है ना। इसको इससे देखते हैं, इससे सही नहीं हो पाएगा, यहां से देखते हैं। ये देखिए हम दोपड़े में खड़े हैं, तले सुंदर गिलम सिंहासन कुर्सियां, ऊपर चंद्रमा, घेर कर थंबों की हार मोटे रूप में। लेकिन यहाँ पर थंब पूर्ण शोभा सहित पूरे थंब नजर आ रहे हैं, 44 के 44 की मेरा अपारा की चित्रकारी, और आगे एक गली, और उसके बाद अपने को मंदिर नजर आ रहे हैं। तो यहाँ तक अपने को 17 मंदिर इधर, 17 मंदिर इधर, ये जुड़ाफे की हार होती है। दो तरफ हम देखेंगे, बीच में ये थंब तो है, लेकिन ये अक्षी 3 थंब है, अक्षी 3 थंब है। एक बड़ी मेहराब तले इनके 2-2 दरवाजे नजर आ रहे हैं। एक तरफ अपने को 3 गलियां पूरी नजर आ रही हैं, दूसरी तरफ 2 गली और एक गली ये शामिल हो जाती है। सुंदर सा जी, आज यहीं तक करते हैं, अपना टाइम हो गया, बाकी कल रिवाइज करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी।